हेलो फ्रेंड्स। अब हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन जो पूछते हैं इंटरव्यूअर, वो पूछते हैं व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है। ताकि आपको इंटरव्यू में कोई परेशानी ना हो। आप हमारे जो इस जो लेक्चर को ये सुनेंगे ध्यान से, तो आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट माइंड में बैठ जाएगा कि ये वन ऑन पेज एसईओ होता क्या है। तो देखिए, एसईओ जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ किसको बोलेंगे? जब हम अपने साइट में, वेबसाइट जो बना रहे हैं, वेबसाइट में, वेबसाइट से बाहर नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में की बात करेंगे। ठीक है ना? कि हम वेबसाइट में क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारा वेबसाइट बहुत बेहतरीन रैंक कर सके। गूगल का जो सर्च इंजन का जो क्राइटेरिया है, जो उसमें ऑफ पेज भी होना चाहिए और ऑन पेज का भी है, दोनों प्रोसेस है। लेकिन ऑफ पेज जो है ना, वेबसाइट पे नहीं होता है, वो ऑन पेज सिर्फ वेबसाइट पे होता है। और ऑन पेज में क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के यहाँ पे। तो देखिए, वन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में जो आपका वेबसाइट है, उसका स्टाइल, स्ट्रक्चर, ये सब मैटर करता है। उसको हम ध्यान देते हैं। जैसे आपने वेबसाइट में, मान लीजिए, प्रॉपर आपने वेबसाइट को डिजाइन नहीं किया है। ये यहाँ पे देखिए, इसने प्रॉपर डिजाइन किया है ये। ठीक है। अगर इंटरप्राइजेज यहाँ दिखे, ये प्राइस अलग दिखे, या फिर दोनों के बीच में जो इक्वल गैप है वो नहीं हो करके ऊपर नीचे दिखे, या स्ट्रक्चर सही नहीं हो इसका वेबसाइट का, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही सही ना हो, ये हमने जो ओपन किया है, तो ये स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना होना चाहिए इसमें। इसका कि हाँ लगे कि हाँ वेबसाइट बहुत सुंदर दिख रहा है। ये नहीं कि इसमें आपने इमेज कहीं लगा दिया, मेनू कहीं का कहीं लगा दिए, कहीं दे दिए, तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है। अलाइनमेंट इमेज का सही नहीं है। एक अलाइनमेंट के दूसरे अलाइनमेंट, दूसरे एक इमेज से दूसरे इमेज के बीच में जो गैप है वो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें को ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर पे बहुत सारा चीज़ आएगा, जैसे कि हम उसको प्रॉपर डिजाइनिंग अच्छा होना चाहिए। कोडिंग जो है ना, हमने बहुत तरीके से किया है। उसका स्टाइल इतना सही तरीके से हमने डिजाइन फॉर्मेटिंग वगैरह करना है वेबसाइट का कि देखने में बहुत सुंदर लगे, प्रॉपर कोई मिस्टेक्स ना हो वेबसाइट का। उसका यूआरएल जो है ना पूरा ऑप्टिमाइज हो। ये नहीं कि जैसे हमने ओपन किया, अगर वेबसाइट का, यहाँ पे हमने लिखा https://www.abc.xyz यहाँ पे हमने कॉम लिखा है, और इस स्लैश, ये नहीं कि इस तरीके से कुछ अगर आए पेज का नाम, जो पेज का नाम है, मान लीजिए अगर हमने उस पेज का जो है ना, अगर एक पेज बनाया है सेपरेट, जिसपे हमने दिया है उस पेज का नाम मान लीजिए है विजन, विजन पेज बनाया है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ करके ना आ करके विजन नाम से ही यहाँ पे वो पेज हो, पेज जब हम इस पर क्लिक करें, विजन का अगर पेज पे मेनू पे जाके क्लिक करें, जैसे अगर हम यहाँ देखें, अगर हम प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए? तो प्राइसिंग है, प्राइसिंग यहाँ पे उसका आए, और प्राइसिंग, और हमारा जो टैब भी ओपन हो, जो हमारा पेज भी ओपन हो, वो प्राइसिंग का ही पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो जो पेज है उसका हेडर भी प्राइसिंग ही होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इसको यूआरएल को ऑप्टिमाइज करके बनाएंगे, तो ये इसको बोलते हैं ऑन पेज एक्टिविटी। मतलब हम जो भी काम करेंगे वो हम अपने वेबसाइट के अंदर करेंगे, अपने वेबसाइट में जो चेंजेस करेंगे उसको बहुत अच्छा से डिजाइन करेंगे, उसके यूआरएल को हम अच्छा से बनाएं, उसका जो है ना स्टाइल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किया, और साथ ही साथ ब्रेड क्रम्स नेविगेशन लगे हों। ब्रेड क्रम्स नेविगेशन का मतलब होता है, अगर हम जाएं यहाँ पे होम्स के अंदर, अगर मेरा कोई कैटेगरी है तो उसके अंदर हमें ये ऐसे दिखना चाहिए होम, कि हम अभी होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर है,
ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर हम अभी मान लीजिए मुल्तानी मिट्टी हमने सर्च किया, मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम अगर अमेजन पे मुल्तानी मिट्टी सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखना चाहिए, वहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब कि होम टैब के अंदर ब्यूटी के अंदर मुल्तानी मिट्टी पेज पे हमें अभी हम हैं। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन। ठीक है, प्रॉपर H1 H2 और H3 हेडर टैग्स लगे होने चाहिए, एंकर टैग लगे होने चाहिए, 301 रिडायरेक्शन होना चाहिए जो हम देखेंगे, HTML साइट मैप्स लगे होना चाहिए, XML साइट मैप्स लगे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारा चीज़ इसमें ध्यान देना होता है। इमेज प्रॉपर हो, इमेज पे अल्ट टैग लगा हो, सोशल शेयरिंग बेहतरीन हो, पेज का प्रॉपर नाम हो, उस पेज का नाम के हिसाब से यहाँ पे आपका सब कुछ लगा होना चाहिए, यूआरएल टैग में भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जब अपने पेज पे कुछ अगर करते हैं, पेज पे जो हम काम करते हैं अपने वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, जितना अच्छा से अच्छा बना सकें, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि आपको ऑन पेज एसईओ समझ में आ गया है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ का बहुत बड़ा रोल है। हम 70% जो है ना हमारा जो पार्ट वो ऑन पेज एसईओ का ही होता है, रोल जो होता है वो ऑन पेज एसईओ का होता है। अगर हमने ऑन पेज एसईओ कर लिया, इसका मतलब हमारा एसईओ का 70% वर्क कंप्लीट हो गया। बाकी जो 30% काम है वो ऑफ पेज एसईओ का होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि जब हम अपने वेबसाइट पे जो चेंजेस करते हैं, जो उनके स्टाइल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस करते हैं रैंक करने के लिए, या जो अच्छा से डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो है ना डेटा का अप टू डेट कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट बहुत सुंदर होना चाहिए, कीवर्ड्स जो प्रॉपर हम लगाते हैं कंटेंट में सॉरी, कंटेंट में जो प्रॉपर कीवर्ड्स लगाते हैं, वही कीवर्ड्स से जो लोग सर्च करते हैं करें, तो वही कीवर्ड्स जो है ना हमारे कंटेंट में भी होना चाहिए, और यूआरएल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है, मेटा टैग प्रॉपर लगा होना चाहिए, अल्ट टैग लगा होना चाहिए, ब्रेड कम्स नेविगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन पेज हेडिंग वगैरह लगा होना चाहिए, H1 H2 H3, 404 जो एरर आता है हमारे पेज पे वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने स्लैश डाल करके कुछ अगर टाइप करते हैं, तो ये प्रॉपर रिडायरेक्शन होना चाहिए, ना कि 4G not 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 404 आ गया, ठीक है, पर ये ब्लैंक नहीं आना चाहिए। 404 जिसे हम आप सर्च करेंगे तो ब्लैंक नहीं आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर क्लिक है, यहाँ पे ब्रोकन लिंक चेकर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आप अपने साइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे देखिए आ गए हम अपने लिंक पे पहुंच जाएंगे अपने साइट पे। ठीक है, तो इस तरह से 404 को प्रॉपर मैनेज होना चाहिए कि यहाँ से कोई अगर आ गया तो फिर जो है ना अपने उस मेन पेज पे चला जाए, ना कि फिर इसको वो समझ में नहीं आए कि अब हम यहाँ से कहाँ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये सब टेक्निकल चीज़ों का ध्यान देते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने पेज पे ध्यान देते हैं। हम कुछ भी करते हैं अपने पेज पे करते हैं एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, आशा करते हैं कि ऑन पेज जो है ना एसईओ आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।